हेलो एवरीवन, जय हिंद। आप सभी को छत्रपति शिवाजी महाराज के जन्म दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। इस वीडियो में हम लोग छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे, जो आने वाले सभी एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। इससे 2 या 3 क्वेश्चन आपको जरूर देखने के लिए मिलेगा। लेकिन अगर आप एग्जाम की तैयारी नहीं भी कर रहे हैं, तब भी आपको महापुरुषों की वीरता के बारे में जरूर जानना चाहिए। तो आप लोग लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन पे आते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म कब हुआ था? तो इनका जो जन्म हुआ था, ध्यान रखना, ये 19 फरवरी 1630 में हुआ था और ये महाराष्ट्र के पुणे के शिवनेरी दुर्ग में इनका जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज के पिताजी का क्या नाम था? तो इनके पिताजी का जो नाम था, शाहजी भोसले इनके पिताजी का नाम था। अगला क्वेश्चन है, छत्रपति शिवाजी महाराज के माताजी का क्या नाम था? तो इनके माताजी का जो नाम है, ये जीजाबाई इनके माताजी का नाम था। नेक्स्ट है, छत्रपति शिवाजी महाराज की पत्नी का क्या नाम था? तो इनकी पत्नी का नाम था साईबाई निंबालकर। लेकिन केवल यही बस इनकी पत्नी नहीं थी, इनके अलावा इनके टोटल जो इनकी पत्नियां थी, 8 इनकी पत्नियां थी, जिनमें से सबसे पहले जो विवाह हुआ था साईबाई निंबालकर जिससे हुआ था, सबसे प्रिय जो पत्नी थी ये भी यही थी। नेक्स्ट है, ये पूरे उनके पत्नियों के नाम है, जिसमें से आप देखेंगे सोयराबाई, सकवरबाई, सगुड़ाबाई, पुतलाबाई, काशीबाई, लक्ष्मीबाई और गुबांताबाई, ये इनकी पत्नियों के नाम है। छत्रपति शिवाजी महाराज के बड़े पुत्र का क्या नाम था? तो इनके बड़े पुत्र का जो नाम था, छत्रपति संभाजी महाराज इनके बड़े पुत्र का नाम था और छोटे पुत्र का नाम क्या था? राजा राम था। इसके अलावा इनकी 6 पुत्रियां भी थीं। अभी हाल ही में छत्रपति संभाजी महाराज के ऊपर एक मूवी भी आई है, जो छावा के नाम से आई है। आप लोग इसको जरूर देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज द्वारा जीता गया किला कौन सा था? सूरत का किला, रायगढ़ का किला, सिंहगढ़ का किला या उपरोक्त सभी? ये सभी किले छत्रपति शिवाजी महाराज जी द्वारा जीते गए थे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका डी हो जाएगा इसमें। पुरंदर की संधि कब हुई थी? तो पुरंदर की जो संधि हुई थी, आपको ध्यान रखना है, 1665 में पुरंदर की संधि हुई थी। ये छत्रपति शिवाजी महाराज और जयसिंह के बीच हुई थी। इस संधि के तहत छत्रपति शिवाजी महाराज औरंगजेब के दरबार में संधि करने गए थे, लेकिन वहां पे उनका अपमान किया गया था और आगरे के किले में उनको बंद कर दिया गया था। लेकिन वहां से चकमा देके छत्रपति शिवाजी महाराज वहां से भाग निकले थे और फिर से अपने स्वराज को पाने के लिए इसमें लगातार प्रयास करने लग गए थे। नेक्स्ट है, छत्रपति शिवाजी महाराज को बंदी कब बनाया गया था? तो इनको जो बंदी बनाया गया था, 1666 में बनाया गया था, आगरा में बनाया गया था। कुछ ही समय पश्चात ही वहां से भाग निकले थे। नेक्स्ट है, छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक कब हुआ था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इनका जो राज्याभिषेक हुआ था, ये 6 जून 1674 में हुआ था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। काशी में इनका राज्याभिषेक किया गया था। नेक्स्ट है, छत्रपति शिवाजी महाराज के आध्यात्मिक गुरु का नाम क्या था? तो ध्यान रखिएगा, इनके आध्यात्मिक गुरु का नाम रामदास था और इनके राजनीतिक गुरु का नाम कोंडदेव था। ठीक है, तो आध्यात्मिक शिक्षा उन्होंने रामदास जी से लिया था और राजनीतिक शिक्षा उन्होंने लिया था कोंडदेव से। तो दोनों गुरुओं के नाम आपको ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट है, छत्रपति शिवाजी महाराज ने युद्ध में किस नीति का प्रयोग किया था? इन्होंने जो नीति का प्रयोग किया हुआ था, ये गुरिल्ला युद्ध पद्धति का उन्होंने उपयोग किया था, जो झाड़ियों में या पहाड़ों में इनकी सेनाएं छुपी रहती थी और फिर ये मुगल सेना पे वार किया करती, क्योंकि संख्या में कम थी और इनको बड़े सेना से मुकाबला करना रहता था। इस वजह से ये गुरिल्ला युद्ध पद्धति का प्रयोग किया करते थे। भारतीय नौसेना का जनक किसे कहा जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो भारतीय नौसेना का जो जनक कहा जाता है, ये छत्रपति शिवाजी महाराज को ही कहा जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, क्योंकि भारत में जो नौसेना का विकास यहाँ पे प्रारंभ हुआ है आधुनिक काल में, वो शिवाजी के निर्देशन में प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट, छत्रपति शिवाजी महाराज के सबसे प्रिय सेनापति का नाम क्या था? इनके सबसे प्रिय सेनापति का जो नाम है, ये हो जाएगा तानाजी मालसरे, इनके प्रिय सेनापति का नाम था। और सिंहगढ़ का जो किला है, इसको जीतने में इन्होंने बहुत प्रयास किया हुआ था और इसी प्रयास में ये फिर जीतने के पश्चात फिर ये इनके वीरगतियों के प्राप्त हो जाते हैं इसमें। तो इनके ऊपर भी एक मूवी आ चुकी है, आप लोग शायद देखे होंगे, तानाजी, है ना, जिसमें अजय देवगन ने यहाँ पे रोल निभाया हुआ था। तो आप लोग ये मूवी देखे होंगे, अगर नहीं भी देखे होंगे तो आप लोग एक बार जरूर देख सकते हैं। नेक्स्ट है, छत्रपति शिवाजी महाराज के मंत्री परिषद को क्या कहा जाता था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इनके मंत्री परिषद को क्या कहा जाता था? अष्ट प्रधान कहा जाता था, जिनके प्रमुख जो यहाँ पे मंत्री थे, जैसे पेशवा हो गए, सुमंत हो गए, इनके प्रमुख पद हुआ करते थे इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज की मृत्यु कब हुई थी? तो इनकी जो मृत्यु हुई थी, ये 3 अप्रैल 1680 को हुई थी। कब हुई थी? 3 अप्रैल 1680 को इनकी मृत्यु हुई थी।
तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर आपको बहुत सारी चीज़ें का नई जानकारी मिली है तो अपने दोस्तों के साथ भी इसको जरूर शेयर करें। और अगर आप फेसबुक से देख रहे हैं तो उसको फॉलो जरूर करें, अगर यूट्यूब से देख रहे हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब जरूर करिएगा अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो, और शेयर जरूर करिएगा। एक क्वेश्चन आपको जरूर बताना है इसमें, छत्रपति शिवाजी महाराज को राजा की उपाधि किसने दी थी? धन्यवाद।